गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 कराई थी और आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.4 करा रहा हूँ। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहां से हम देखते हैं x प्लस वाई और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई का, तो इन दोनों को हम देखते हैं तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि कल मैंने आपको देखिए आइडेंटिटी बताई थी कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस के वाई 4। अब ये देखिए दोनों प्लस माइनस के ये कट गए तो आपका आंसर आ गया x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इस तरह से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको देखिए वैल्यू निकालनी है 20.4 मल्टीप्लाई 19.6। तो देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 20.4, इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई, अब आपका है 19.6, इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 0.4। तो ये देखिए ये a प्लस बी हो गया आपका और ये आपका हो गया a माइनस बी। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से हम सीधा इसको रख देते हैं कि 20 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 20 माइनस 0.4 इक्वल टू, अब a हमारा यहाँ पर देखिए क्या है 20, तो यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर। अब हमने 20 का किया तो ये हमारा हो गया 400 और 0.4 का करेंगे तो 0.16। अब 400 में से लेस कर दीजिए 0.16, तो ये आपका आ गया 399.84। इस टाइप से आप आइडेंटिटी यूज करके और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है PQ इक्वल टू 6, PQ इक्वल टू 6 और P प्लस Q इक्वल टू 5 एंड आपको वैल्यू निकालनी है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की। तो यहां से हम देखते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अब यहां से हम देखिए P प्लस Q, इसकी वैल्यू दी है 5, तो यहां पर हम देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है प्लस 2 मल्टीप्लाई PQ आपको दिया है 6, यहां पर आपका हो गया 25 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 12, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 12, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 13। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आ गई 13। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमाइल्स। ये आपको मोनोमाइल्स दिए हुए हैं, इनके आपको फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन x² y³ एंड 2x² y², यानी कि 2x³ y², इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x² y³, इसके हमने फैक्टर किए तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, यहाँ से देखिए 2x³ y², इसके फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए आपके ये 2x, इसमें से ये 2x, यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स y दिया है, लेकिन हम लेंगे 2 टाइम्स y, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है 2 टाइम्स y। तो आपके जो कॉमन फैक्टर हो गए वो हो गया आपका x² y²। क्या हो गया? x² y²। इस टाइप के आप फैक्टर करके और इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट इसमें बता सकते हैं, यहाँ पर 2x³ y² है, यहाँ पर x² y³ है, तो यानी कि x² कॉमन है दोनों में और यानी कि y² कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही कॉमन फैक्टर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। इसके आपको फैक्टर करने 6abc माइनस 9a²c। दोनों में देखते हैं हम क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है 6abc और 6 के मैं फैक्टर करता हूँ तो 6 के मेरे फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर है मेरा 9 और 9 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। तो यानी कि यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ गया? एक तो 3 कॉमन आ गया, क्योंकि 6 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 2 और 9 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ गया। और देखिए इसमें a² है, इसमें a है, तो एक a कॉमन आ गया। इसमें देखिए c है, इसमें c है, तो c कॉमन आ गया। इस 6abc में से 3ac मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 2b माइनस, अब देखिए 9a²c में से मेरा 3ac कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आपको बचा 3a। इस टाइप से आप कॉमन लेकर के और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। एक और बता देता हूं, चलिए इसका लास्ट वाला। इसमें देखिए आपको दिया है 3p² y² माइनस के 6p y प्लस के 9x³ p। अब देखिए इन तीनों में मैं देखता हूं क्या कॉमन है। यहाँ पर मुझे दिया है 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, तो 3 के मेरे फैक्टर किए तो 3 इक्वल टू होता है 3 मल्टीप्लाई 1। 6 के फैक्टर करूंगा तो ये मेरा हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 और 9 के फैक्टर करूंगा तो ये मेरा हो गया 3 मल्टीप्लाई 3। यानी कि इन सभी तीनों में से एक तो मेरा आ गया 3 कॉमन। इसके बाद देखिए यहाँ पर p² है, यहाँ पर p है और यहाँ पर p है, तो एक मेरा p कॉमन आ गया। इसके बाद देखिए इसमें y² है, इसमें y है, लेकिन इसमें y नहीं है, तो मेरा y कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि वो तीनों टर्म में होना चाहिए था। तो यहाँ से देखिए 3p मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर मेरा बचा py²। क्या बचा? py²। अब इसमें से देखिए 3p मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से मेरा बचा माइनस के yx प्लस इसमें से देखिए 9x³p, तो इसमें से मेरा 3p कॉमन आ गया, तो यहां से मेरा बचा 3x²। इस टाइप से आप कॉमन लेकर के और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको
इसमें देखिए मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा 25x² माइनस के y(x²). तो ये मेरा हो गया 5x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। और एक मेरी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो यहां से मैं देखिए इसको लिख दूंगा 5x प्लस y और 5x माइनस y बाय आइडेंटिटी। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन के फैक्टर करोगे। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसका एक लास्ट वाला बता देता हूं। देखिए x की पावर 4 माइनस y की पावर 6। अब इसको मुझे देखिए a² माइनस b² की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस y की पावर 6 है तो y की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये मेरा a² और b²। तो x² प्लस y³ और x² माइनस y³ यानी कि बाई आइडेंटिटी a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। इस टाइप से आप इनको तोड़ करके और सॉल्व करोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको फैक्टर करने हैं। पहला आपको दिया है c² माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। ये भी देखिए a माइनस b की आइडेंटिटी से होगा a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो यहां से देखिए ये आपका हो गया c प्लस x माइनस y और c माइनस x प्लस y। इस टाइप से आप इनको करोगे। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सभी एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन 4x² प्लस 28xy प्लस 49y²। इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो इसके देखिए हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले x² वाला टर्म और y² वाला टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4x² मल्टीप्लाई 49y²। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² y² यानी कि 196x² y²। अब आपको 196x² y² के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका की सम 28 आए। तो देखिए 196 के हम फैक्टर करते हैं तो ये होता है हमारा 14 मल्टीप्लाई 14। अब देखिए 14 मल्टीप्लाई 14 हमारा 196 होता है और दोनों को हम ऐड करते हैं यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 और दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारा आ गया 28। तो इसको हम तोड़ करके लिख देंगे 4x² प्लस 14xy प्लस 14xy प्लस 49y²। अब देखिए 2 के इसमें से हम पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। तो यहाँ आपका बचा 2x प्लस 7y प्लस इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो हमारा आता है 7y। तो यहाँ से हमारा बचा 2x प्लस 7y। दोनों ब्रैकेट आपके सेम आएंगे। तो सबसे पहले एक हमारा ये ब्रैकेट कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में जो बचता है हम उसको लिख देते हैं 2x प्लस 7y। इस टाइप से आपको ये फैक्टर करने हैं यानी कि सबसे पहले x² वाला टर्म और y² वाला टर्म दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई आएगा उसके आप फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर इस टाइप से करेंगे कि हमारा जो बीच में दिया हुआ है जो भी हमारा टर्म दिया हुआ है वो आए, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करके आए चाहे ऐड करके आए। तो जैसे कि हमारा ये 28xy था, अब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 196x² y² आया। अब मुझे 196x² y² के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 28xy आए।
तो देखिए इसके मैंने फैक्टर किए 14 मल्टीप्लाई 14 और दोनों का मैं सम करूंगा तो क्या आ गया 28। तो ये मेरा मैंने इसको अलग अलग तोड़ के लिख दिया 14xy और 14xy। अब यहाँ से मैंने देखे 2 के दोनों के पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद में मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया और जो आपको कॉमन आए वही आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, सभी एक जैसे सेम क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन इसमें से और बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पहला देखिए आपको दिया है x² प्लस 6xy प्लस 9y²। तो ये देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि x² और y² दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए। x² मल्टीप्लाई 9y², दोनों का मल्टीप्लाई किया 9x² y² आया। अब मेरे पास है 9 के मैं ऐसे फैक्टर करूंगा जो 6xy आए। तो 9 की देखिए मैंने फैक्टर किए 3 मल्टीप्लाई 3, तो x² प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 9y²। अब मैंने क्या किया 2 के पेयर बना लिए। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ से मेरा आया x प्लस 3y प्लस इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 3 और y, तो यहाँ से मेरा आ गया x प्लस 3y। इसके बाद देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो x प्लस 3y और एक ब्रैकेट में जो बचता है उसको लिख देते हैं x प्लस 3y। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थैंक यू।